जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है। जब से नाते नबी का तराना जब से नाते नबी का तराना, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, मेरे होठों पे आने लगा है कि जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, मेरे होठों पे आने लगा है। बस उसी दिन से मेरा मुक़द्दर बिलियकी जगमगाने लगा है। बस उसी दिन से मेरा मुक़द्दर, बस उसी दिन से जगमगाने लगा है। मोहतरम हजरात, आपको जैसा कि मालूम है कि बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है कि मरहूम जनाब दबीरुद्दीन साहब के दरवाजे पर प्रोग्राम का इन्नेकाद किया गया है, जिसमें बाहर के उलमाए कराम शोराए-ए-आज़म भी तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग से दरख्वास्त है कि अगर खाना से फारिग हो गए हैं तो मिलाद में आने की कोशिश गवारा करें। तो दोस्तों, अब आइए मैं एक ऐसे शायर इस्लाम जिनकी आवाज में कोयल की कुहुक, बुलबुल की चहक, फूलों की महक, आबशारों का तरन्नुम, जिनसे मेरी मुराद जनाब वसीम अख्तर जमाली साहब कोई शेर के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूँ कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसे तकलीफ है वो घर जाए, घर पहुंचकर भी न मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए, मौसूफ माइक पर आए और हम सामाईन को अपनी आवाज से दिल को बात फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, बहुत दर्द और दुख के साथ ये जुमला कहने जा रहा हूँ। अगर इसी जगह दुनियावी अगर मजलिस सजी होती तो शायद मेरे ख्याल से जगह की कमी पड़ जाती। ये यहाँ की बात नहीं, मैं आमतौर से अक्सर जगहों की बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 90% अपने इलाके में जाना जाता हूँ और जाते हैं तो देखने का ये मौका मिलता है बहरकैफ। मगर इसी जगह पे अगर कोई और मजलिस सजी होती तो शायद मेरी माँ बहनें और जितने भी मर्द हजरात हैं वो सारे टूट पड़ते। मगर बदकिस्मती कहा जाए, शायद उसके ज़हन दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि वहाँ पर जाके मौलवी साहब की बात सुनने के अलावा क्या मिल सकता है, वापसी में 2-4 गो शक्करपाला मिल सकता है। मगर अफसोस की बात है कि आपको मैं उस मजलिस में बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मजलिस में आप लाख गुनहगार बनकर आएंगे मगर यहाँ से मग़फ़िरत वाले बनकर जाएंगे। इसलिए कि इस इलाके में मैं कसम खुदा की इस स्टेज से ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपके इस इलाके में इससे अच्छी मजलिस नहीं कहीं सजी होगी। चूंकि जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो, क्या वो मजलिस खराब हो सकती है? कभी नहीं। आइए हजरात, हमारे कहीं चचा से ज्यादा बच्चे नजर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे शागिर्द भी इसमें नजर आते हैं। मैं कुछ दिन यहाँ पढ़ाया भी हूँ और बिला किसी तमहीद के मैं बिलखुसूस जनाब मसलिहुद्दीन बाबू और उनके अहले खाना, उनके घर पे जो भी मेहमान मर्द हजरात में आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पिंडाल में आकर बैठे, क्योंकि जब यहाँ नूरानी बातें और बयानात जब सुनेंगे तो आपके दिलों के अंदर जब उतरेंगे फिर आप अमल में लाएंगे। और बिलखुसूस अहले नागपुर से मेरी गुजारिश है कि आपकी कानों, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही है, प्लीज रिक्वेस्ट अपील है आपसे
कि आप जितना जल्द हो सके आप अपने कामों से फारिग होकर आप तशरीफ लाए इंशाअल्लाह। चूंकि हमारे बीच एक अजीम शख्सियत के साहबजादे तशरीफ फरमा है, जिसको दुनिया हजरत मौलाना मतलुबुर रहमान साहब मकियावी दामत बरकातुहुम के नाम से जानती है। उसी के साहबजादे हजरत मौलाना खतीबुल असर जी सलाहियत बालिम दीन हजरत मौलाना इमरान नदवी मकिया मधुबनी से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच हमारे स्टेज पर जलवा फरोज है। आइए मैं बिला किसी तमहीद के एक मतला एक शेर मरहूम की हिवाले पढ़ना चाहता हूँ, और बिलखुसूस आप मुझे पैसा दीजिए या दे दीजिए मगर दुआ जरूर दीजिएगा। आप सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। चचा मोहतरम माशाअल्लाह सारे चचा जा चुके हैं, एक ही चचा और एक उधर चचा है, बाकी सारे तो मेरे भाई नजर आ रहे हैं। बतौर खास एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि माँ बाप क्या है। जब दुनिया से चले जाते हैं तब उसका एहसास आता है, जब माँ बाप जिंदा रहते हैं तो माँ बाप कितना भी बुलाते हैं तो माँ बाप की बुरी लगती है बात हमें, मगर जब दुनिया से जब चले जाते हैं तो बुलाने के लिए भी अफसोस आना पड़ता है कि काश मेरे भी माँ बाप हयात से होते, आज मुझे बुलाते। बतौर खास आइए लबकुशाई करना मुनासिब नहीं है, हाजिर समाअत फरमाए। अबू बकर भाई शिरकत चाहता हूँ, समाअत फरमाए। क्या क्या बताओ आपका क्या क्या चला गया। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा माइक है, मगर थोड़ा सा नहीं इसमें और अच्छा हो जाए तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज आमतौर से भी लगने लगी है, पता नहीं आखिर क्या मामला है। बतौर खास समाअत फरमाए कि क्या क्या बताओ आपका क्या क्या चला गया। चला गया। रफीक भाई मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो सामने आकर बैठ जाइए। बतौर खास समाअत फरमाए कि क्या क्या बताओ आपका क्या क्या चला गया, क्या क्या चला गया, क्या क्या बताओ आपका क्या क्या बताओ आपका क्या क्या चला गया, क्या क्या चला गया। रौनक हमारे घर से उजाला चला गया, उजाला चला गया। रौनक हमारे घर से उजाला चला गया, उजाला चला गया। और ये शेर मास्टर साहब की हिवाले करता हूँ और मास्टर साहब से दुआएं चाहता हूँ और उनकी बिलखुसूस ताईद चाहता हूँ। आप शिरकत फरमाए। बतौर खास समाअत फरमाए कि हर के कदम पे था जो सहारा चला गया, सहारा चला गया। हर के कदम पे था जो सहारा चला गया, सहारा चला गया। हर के कदम पे था जो हर के कदम पे था जो सहारा चला गया, सहारा चला गया, सहारा चला गया। हमको खता पे टोकने वाला चला गया, वाला चला गया। हमको खता पे टोकने वाला चला गया, वाला चला गया। और ये शेर अबू बकर भाई आपकी शिरकत चाहता हूँ। बतौर खास समाअत फरमाए कि वालिद जो क्या गए मेरी दुनिया उजर गई, दुनिया उजर गई। वालिद जो क्या गए मेरी दुनिया उजर गई, दुनिया उजर गई। के वालिद जो क्या गए मेरी दुनिया उजर गई, दुनिया उजर गई। ऐसा लगा कि सारा जमाना चला गया, जमाना चला गया। ऐसा लगा कि सारा जमाना चला गया, जमाना चला गया। ऐसा लगा कि सारा जमाना चला गया, सारा
चला गया। आइए हजरात, एक मतलब 2-3 शेर खालिस नाते पाक के मैं अगर ठीक होने वाला है तो कर दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा ठीक करने से वो बेठीक हो जाता है। हाजिर करता हूँ एक मतलब बिल्कुल खालिस नाते पाक हाजिर करता, समाज फरमाए। जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, बिलखुसूस बड़े भाई हजरत मौलाना इमरान साहब की दुआएं चाहता हूँ, समाज फरमाए कि जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, जब से नाते नबी का तराना तराना, जब से नाते नबी का तराना, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, मेरे होठों पे आने लगा है, कि जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, मेरे होठों पे आने लगा है, बस उसी दिन से मेरा मुक़द्दर बिल-यक़ी जगमगाने लगा है, बस उसी दिन से मेरा मुक़द्दर, बस उसी दिन से जगमगाने लगा